आई एम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम। आज मैं चर्चा करूंगी बहुत सीरियस प्रॉब्लम की। ये है कि जब ये किशोरी लड़कियां, यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, जब इनको पीरियड शुरू होते हैं तो कई बार ऐसे पीरियड जो हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। एक डॉक्टर के पास गए, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर, कभी होम्योपैथिक दवाई ली, कभी आयुर्वेदिक दवाई ली, पर ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होने के कारण वो सिवियर एनीमिया में आ जाता है। हीमोग्लोबिन 5 ग्राम 6 ग्राम, और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है। समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इस ब्लीडिंग को कैसे बंद करे, और ये बच्ची जो है दिन पर दिन जो है उसकी हालत खराब होती जा रही है। तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो कि कंटिन्यूअस वे में चल रही है, और उसका रिजल्ट ये है कि पेशेंट को, जो लड़की है, एडोलेसेंट गर्ल है, उसको सिवियर एनीमिया हो गई। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत सारे लोग इसको घर का कुछ इलाज की बात करते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर इसको देख लेते हैं, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट का देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो पूरा मेडिकल इवैल्यूएशन होगा, हिस्ट्री ली जाएगी, टॉप टू टो देखा जाएगा, सब तरह से एग्जामिनेशन होने के बाद कुछ ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि एनीमिया कितनी सीवियर है, क्या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो कॉज नहीं है इस ब्लीडिंग का, ये भी पता चलेगा। एक अल्ट्रासाउंड भी कराया जाएगा, उससे पता चल जाएगा यूट्रस और ओवरीज वगैरह कैसी हैं, उनका साइज कैसा, क्या वो नॉर्मल है, कुछ एबनॉर्मलिटी तो वहां नहीं है। और आफ्टर दैट, जब एक बार टोटल इवैल्यूएशन हो गया बाय अल्ट्रासाउंड, बाय ब्लड टेस्ट एंड बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सीनियर डॉक्टर, तब वो डॉक्टर अपना माइंड मेकअप करता है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग। एंड सीनियर डॉक्टर्स के पास रामबाण है, वो उनको कंप्लीट इवैल्यूएशन के बाद, आई रिपीट अगेन, ये घर में ट्रीट नहीं हो सकता, इसका कोई होम इलाज नहीं है। अगर जब आपकी ऐसी हालत हो जाए कि बच्चे का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया और ब्लीडिंग बंद होने का नाम नहीं जा रहा, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, साल हो गया, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये इसको सीरियसली लीजिए। ना बच्चा स्कूल जा सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना ऐसे केसेस के अंदर सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उनके पास रामबाण है, और वो हार्मोन ट्रीटमेंट से ही इसको ट्रीट करते हैं। टैबलेट्स है, उनका क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो यूज करते हैं, और जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो 3-4 दिन में बंद हो जाती है। हीमोग्लोबिन का इवैल्यूएशन होगा, एनीमिया क्या कितनी डिग्री है, उसके हिसाब से उसको या तो ब्लड दिया जाएगा या फिर आयरन दिया जाएगा, और उसके साथ ओरल मेडिकेशन दी जाएंगी। डाइट इंप्रूव करी जाएगी जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट हो, और जिसके अंदर आयरन रिच डाइट हो। और यंग क्योंकि लड़कियां हैं, तो ना तो डीएनसी का रोल है, ना कोई मेरीना का रोल है, जो मेडिकेटेड आईयूसीडी होते हैं, ना कोई एग्रेसिव प्रोसीजर ऑन यूट्रस का कोई रोल है। These are very, very, very rare. I will say that in our own practice, after remaining practicing for almost 45 years in gynae, I will say that कभी भी हम लोगों को इस चीजों के लिए रिसोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। कई बार देखा है मैंने, थोड़ा सा पॉलिप है उसको आपको निकाल देते हैं, बट अदरवाइज कोई एग्रेसिव ट्रीटमेंट को यूट्रस से छेड़ाछाड़ी है ये नहीं नहीं करते। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों का मेडिकल इवैल्यूएशन बाय अ सीनियर डॉक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सच डॉक्टर्स डू हैव अ रेपुटेशन। इट्स अ मेनली इवैल्यूएशन, iron supplementation, give them vitamin C, give them a rich iron rich diet, vitamin C rich diet आप उनको देंगे, और motivate them, encourage them that nothing is going to be all right. Maintain their hydration well, give them a proper food, and ना तो कोई कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुछ देने की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल एक्सरसाइज वगैरह इसमें कोई फायदा नहीं करता है। और इसमें आपको देखा गया है कि आपको एनीमिया को अटैक करना है और ब्लीडिंग को बंद करना है। एक बात फिर मैं बताना चाहती हूँ, इसका वीडियो बनाने के लिए तो ठीक है,
बट ना तो कोई घर मेरा वीडियो देखकर आप घर में ट्रीटमेंट कर सकती है ना, और ना ही आप कोई होम रेमेडी से इसका इलाज कर सकती है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक अच्छे होंगे, पर ये मेडिकल इमरजेंसी है, इस टाइम पे इसको ट्राई नहीं करेंगे, आगे पीछे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड इमीडिएटली आपको मेडिकल अटेंशन लेनी पड़ेगी, मेडिकल अटेंशन बाय द सीनियर डॉक्टर लेना पड़ेगा, जो कि कॉम्पिटेंट है, मेडिकल कॉलेज वगैरह में पढ़ाया हुआ है, उनको जाइए दिखाइए, तब इस बच्ची की जान बच सकती है। अगर आपने घर में बैठे रहेंगे और ये बोलेंगे ये लड़की की प्रॉब्लम है, ये है, वो हो, सबको करेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है हमारा हाथ से निकल जाएगा। तो प्लीज होम रेमेडीज का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट दैट आप अच्छी तरह से उसकी डाइट अच्छी कर सकते हैं। ये जो लेवल आपका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम हो जाता है, ये सबको हटाना पड़ेगा, और अपना हर हालत में ये ब्लीडिंग हमें कंट्रोल करनी है। आप सोचेंगे कितना कॉमन है, मेरे जैसे और कुछ नहीं तो साल में 2 डज़न केसेस देख लेते हैं। रोज नहीं आते ये केसेस, और महीने में 1-2 केसेस जरूर आ जाते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अब वो डॉक्टर बन गए हैं, और जब they were brought to us, this was 5-6 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग, 5-5 6-6 महीने साल भर उनको ब्लीडिंग हो रही है, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह इसको ट्रीट करिए। अपने एरिया के आप कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स को पहचान लेंगे, और अपने घर में इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको ये इसके कंटेंट अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा। और ये देखा गया है कि किशोरी लड़कियों को होता है, और इसमें ये जरूर देखना है, फैमिली हिस्ट्री से पता चल जाएगा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स तो हमारी फैमिली में नहीं चल रहे, ब्लड टेस्ट वगैरह से डॉक्टर साहब को सब पता चल जाएगा। और आप इसको देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। बहुत सही और सरल उपचार बताते हैं। आई एम सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम। हमारा काम यही है कि अगर नॉन मेडिकोस सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम में आज की तरफ एडवाइस देने लगे, सरकार चाहती है कि सीनियर डॉक्टर सामने आए और पब्लिक को नॉलेज दें, करेक्ट नॉलेज दें कि उनको इन काइंड ऑफ इमरजेंसीज में कहाँ जाना चाहिए। सो thank you so much for listening me.